हेलो गाइस, हाजिर हूँ द फर्स्ट अवेकनर का एक और नया चैप्टर लेकर। चैप्टर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने हाथ में एक डंडा लेकर दूसरे आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दूसरा आदमी उसके हमले से बच जाता है। फिर वो दूसरा आदमी नीचे झुककर उसके पेट में एक मुक्का मार देता है और उसके सामने आकर उसके मुंह पर वो एक और मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले आदमी की हालत खराब हो जाती है और उसके नाक से खून भी बहने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और दूसरा लड़का उसके सामने खड़ा होता है, जिसे जीतता देख वहां पर खड़े हुए सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि ये सुनो, फिर से जीत गया। आखिरकार उसने मैपुर डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले ही लिया। हालांकि वो मोटा आदमी अपने हाथ में एक वेपन को लेकर लड़ रहा था, फिर भी वो सनू उसे नहीं जीत पाया। फिर वो आदमी सनू के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम असली बॉस हो सियोल के। फिर सनू उसका हाथ झटकते हुए उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे स्ट्रांग अपोनेंट्स दे दो। फिर वो आदमी सनू से कहता है कि मुझे पता है कि ये कहने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। और वर्ल्ड क्लास प्रो बनने के लिए आपके पास क्या है? और क्या होगा कि इन स्ट्रीट फाइट करते समय आपको एक फाइट में चोट लग जाए तो? ये सुनने के बाद सनू काफी डरावनी नजर से उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे शब्दों को रिपीट करने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे दूसरा और कोई ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें सनू का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइटलिटी 2 होती है, स्ट्रेंथ 20 होती है, डेक्सटरिटी 30 होती है, प्रिसेप्शन 20 होते हैं और उसके पास टोटल पॉइंट 87 होते हैं। फिर सनू अपनी स्टेटस विंडो को देखकर अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी अब एडल्ट जैसी हो चुकी है और मेरी स्ट्रेंथ और प्रिसेप्शन है वो प्रो एथलीट से भी ज्यादा है। फिर सनू अपने हैट उतारता है और अपने बालों को थोड़ा सा सहला कर आईने में अपने आप को देखता है और कहता है कि मेरी जो हीलिंग एबिलिटी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ काम करती है। शुक्रिया कि मैं एक अवेकनर हूँ, मेरे जो भी चोटें थे वो गायब हो चुकी है। फिर सनू वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट जितने हाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो असली हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। और मुझे यकीन है कि ट्यूटोरियल के दौरान जो मेरे स्टेट्स इंक्रीज हुए थे उसने मेरे टाइम पीरियड जो मैंने स्किप किया था उसे अफेक्ट किया है। और 14 साल की उम्र में मेरी जो फिजिक है वो अनबिलीवेबल है, लेकिन मैं अभी भी टेस्टिंग साइट पर फेल हो रहा हूँ। और यहाँ पर और ज्यादा क्वेस्ट नहीं है, मुझे डंजन में जाकर रेड करके लेवल अप होना पड़ेगा। और मुझे पहले से ही पता है कि हाउसिंग सिटी में एक छोटा सा माउंटेन है जहाँ पर एफ रैंक के डंजन को सील किया गया है और मुझे बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा एक डंजन में रेड करने के लिए। मुझे वो माउंटेन खरीदना पड़ेगा और बाहर के लोगों से उसे बंद करके रखना पड़ेगा और वहां पर मुझे डिफेंसेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि कोई भी मॉन्स्टर डंजन से बाहर ना भाग पाए। और उस माउंटेन की करंटली कॉस्ट 1.3 मिलियन है और अगर मैं डिफेंस की फैसिलिटी भी उसमें जोड़ूंगा, जो भी उसकी अमाउंट होगी वो काफी बड़ी होगी। और यही नहीं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे डंजन्स है जो कि छुपे हुए हैं और उन सभी को मोनोप्लाइज करने के लिए इसके ऊपर मुझे एक कदम आगे जाने की जरूरत है। जो कि मुझे फ्यूचर पता है, तो पैसे कमाना मेरे लिए काफी आसान चीज हो जाएगी। मैं एक पल में बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं एक माइनर होने के कारण मैं इतना पैसा नहीं ले सकता। मुझे अभी एक प्रॉक्सी की जरूरत है। सनू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके चेहरे के सामने कोई अपना हाथ लाकर हिलाता है और उसके सर पर उंगली लगते हुए उससे कहता है कि सनू अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये सनू की क्लास टीचर होती है। फिर क्लास टीचर सनू से कहती है कि आखिर तुम किस सोच में इतने खोए हुए हो। फिर सनू अपनी क्लास टीचर से माफी मांगता है। फिर क्लास टीचर आगे बढ़ते हुए फिर से पढ़ाना शुरू करती है। फिर सनू अपने मन में कहता है कि मिडिल क्लास कुछ भी नहीं है, मैं अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। फिर सनू कहता है कि जिस आदमी पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ वही मेरा प्रॉक्सी हो सकता है और वो हो सकता है। फिर हमें सनू का फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सनू काफी घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सनू के पेट में 2 बड़े भाले घुसे हुए होते हैं और उन 2 भालों को 2 आदमियों ने पकड़ रखा होता है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि कैप्टन, आप हमारे बारे में कोई भी दुर्भावना मत रखिए, अगर आप हमारी जगह पर होते तो भी आप यही करते। फिर सनू उनसे कहता है कि मुझे यकीन है कि आप इसमें मदद नहीं कर सकते,
ऐसा कहकर सनू अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी भी काफी डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस टेक्निक की वजह से वो दोनों आदमी वहीं पर मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सनू की वो टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि जो दो भाले उन्होंने पकड़े हुए होते हैं वो भी बीच में से गायब हो चुके होते हैं और सनू के सामने जो जमीन थी उसमें भी गड्ढा पड़ चुका हुआ होता है। फिर सनू कहता है कि वो साले कुत्ते, जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को देखा वैसे ही वो पागल हो गए। तभी सनू को किसी की आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि आखिर ये क्या है, क्या ये डिस्ट्रैक्शन के साइन है। ये आवाज सुनने के बाद सनू काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि सनू की तरफ बढ़ रहा होता है और वो सनू से कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आया। उसे देखकर सनू कहता है कि जोनाथन, दोस्तों उसका नाम जोनाथन है, इसलिए हम आपसे उसे जोनाथन ही कहेंगे। फिर जोनाथन सनू से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कहकर जोनाथन अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल सनू के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सनू के पेट में जो दो भाले फंसे हुए होते हैं वो भी बाहर निकल कर आते हैं और सनू हेल होने लगता है, जिसे देखकर सनू अपने मन में कहता है कि क्या मैं हेल हो रहा हूँ। फिर जोनाथन सनू से कहता है कि पिछली बार जो तुमने मेरे ऊपर कर्ज छोड़ा था उसे मैंने पे कर दिया है। फिर सनू जोनाथन से कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया में दया भावना अभी भी जिंदा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सनू और जोनाथन उस डंजन में से बाहर आ रहे होते हैं। फिर जोनाथन सनू से कहता है कि मैंने सुना है कि सनू तुम भी वॉल स्ट्रीट पर काम करते थे, और क्या तुम्हें 1997 का फाइनेंशियल मार्केट याद है। फिर सनू उससे कहता है कि मेरी जो कंट्री है वो IMF क्राइसिस के बीच में था, मैं तब यंग था लेकिन मैं ये सब भूल नहीं सकता। ये सुनने के बाद जोनाथन अपना एक अजीब सा चेहरा बनाकर उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कि तुम कोरियन हो। फिर सनू हमें जोनाथन के बारे में बताता है कि जोनाथन एक ट्रेडर है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन और सनू एक जगह पर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। फिर जोनाथन सनू से कहता है कि उस समय में एक तेज तर्रार आदमी था और मेरा निकनेम था वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। और आखिर ए रैंक अवेकनर का क्या यूज होता है, मुझे तो वो समय याद आ रहा है जिस समय पैसा ही सब कुछ था। क्या तुम इसे एग्री नहीं करते। और बस दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। ओके बाय।